हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और इस टाइम में आपको रिवीजन प्लस मॉक्स के अलावा और कोई एक्टिविटी हेल्प नहीं करेगी। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना बेटर आप एग्जाम में परफॉर्म करोगे। उसी के रिगार्डिंग मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा मैंने इसमें प्लेंटी ऑफ वर्ड्स डाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर सेशन में आपको काफ़ी वर्ड्स मिलेंगे और एग्जाम आते आते तक आपके काफी वर्ड्स कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने नोटबुक पेन ले लिया होगा। सो लेट अस एम्बार्क द सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वर्ट्स। क्वर्ट्स मीन्स हो गया किसी को बाय मीन्स ऑफ फोर्स और फ्रीड के मीन्स पे किसी को आप प्रेशराइज करते हो, किसी पे आप दबाव बनाते हो उसी को बोलते हैं क्वर्ट्स। ये एक वर्ब है। अब ये चारों भी वर्ब है, तो ये चारों में से एक ही कोई आंसर होगा। इंचेंट। इंचेंट मीन्स हो गया किसी को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो गया। फैसिनेट, इंटाइस। कंफ्यूजिंग में हमने कवर किया इंटाइस को इनसाइट के साथ। साइड मीन्स तो प्रोवोक करना, भड़काना होता है। तो इंटाइस आप याद रखना इसके लिए। इंथ्रेल, मेस्मेराइज। मेस्मेराइज वर्ड्स की कुछ आप सिनोनिम्स। अभी रुको, इसको प्रेशराइज इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख लो। जैसे बुली, बुली करना। इंटीमिडेट, डराना, किसी को बोलते हैं वो कंपेल। कैजुअल, कैजुअल मीन्स किसी को आप परसुएट करते हो, किसी को अपने बातों में लुभाते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, चिकड़ी चुपड़ी बातों में वो इंसान फंसाता है हमको, तो कैजुअल करता है आपको। वक्त करना, विडल, विडल। तो आप इसे याद रखोगे। लीव, लीव मीन्स होता है छोड़ देना। अबेंडन जैसे हो गया। तो ये सारे वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखोगे और उम्मीद करता हूँ आप इसे जॉट डाउन भी कर रहे होगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना क्रोनिक। क्रोनिक क्या है? क्रोनिक वैसा, ये एक बेसिकली एडजेक्टिव है। लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है क्रोनिक। जो लंबे समय से चला आ रहा हो उसी को बोलते हैं क्रोनिक। जो लंबे समय से चला आ रहा हो उसी को आप बोलते हो क्रोनिक। जैसे क्रोनिक डिजीज बोलते हो ना, क्रोनिक डिजीज। वैसा डिजीज किसी को होता है जो बहुत दिनों से है, वो क्रोनिक डिजीज हो जाता है, कोई हैबिट हो जाती है। तो ये एक एडजेक्टिव है। बाकी सब भी तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही हैं। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स हो गया कॉमन। हिंदी में आप इसे बोलते हो सामान्य। हिंदी में आप इसे क्या बोलते हो? सामान्य। परसिस्टेंस भी वही होता है जो लंबे समय से चला आ रहा हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परसिस्टेंस। इसे कुछ सिनोनिम्स आप लिख लो। जैसे इनसेसेंट, इन मतलब नहीं, इसका मतलब होता है रोकना, शेष तो जो नहीं रुके। एक और वर्ड आता है पेरेनियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स में देता है एसएससी बार बार, जब ये PERRNIAL दे देता है, तो ये टोटली गलत है। यहाँ सिंगल आर होगा, तो आप इसे याद रखोगे। और कुछ वर्ड आप जैसे इटर्नल लिख सकते हो। इटर्नल, इटर्नल। कॉमन, कॉमन भी वही हो गया आम। ऑर्डिनरी, आम या ऑर्डिनरी। टेम्पोररी, टेम्पोररी मीन्स बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कोई चीज़ रहे उसी को बोलते हैं टेम्पोररी।
तो सिनोनिम्स आप लिख लो, इवेनेसेंट, इवेनेसेंट, इफेमेरल, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग और फुगैसियस, फुगैसियस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना टिल्ट। टिल्ट क्या हो गया, जैसे कोई स्लोप, टिल्ट मिस हो गया झुकाव टाइप, स्लोप टाइप झुकाव हो गया टिल्ट। लीन बोल सकते हो आप। अब लीन देखते हैं, दो वर्ड आते हैं जैसे कि लीन टू और लीन ऑन। बार बार क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है लीन टू और लीन ऑन देके। लीन ऑन मिस होता है बैंक ऑन या रिलाई ऑन। आप किसी पे जब डिपेंड होते हो तो उसको बोलते हो आप लीन ऑन। लीन टू में किसी दीवार या कहीं पे भी आप जब किसी का सपोर्ट लेके उस पर लेटते हो उसी बोलते हैं लीन टू। तो स्लैंट तो इसका आंसर हो जाएगा। स्टेजन तो आप जानते ही हो, सीधा करना। क्रॉस भी सपोर्ट, सपोर्ट समर्थन करना। इसके भी कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो जैसे प्रॉप अप, प्रॉप अप, बटरेस, बटरेस हो गया, रेनफोर्स, रेनफोर्स, ब्रेस और अंडरपिन। ब्रेस वर्ड मैंने कितने बार डिस्कस किया आपके साथ, तो देखिए एक वर्ड आपके दिमाग में अब तक आ ही गया होगा, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मीन्स हो गया कडल करना। ये भी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है आप किसी को हक करते हो, किसी को बोलते हैं इम्ब्रेस। आई होप ये सारे वर्ड आपने लिख लिए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैरुलस। गैरुलस ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव पहचानने का वही तरीका, वो यूएस लास्ट में लगा है। वैसे बहुत सारे वर्ड जो लास्ट में लगते हैं उसके सफिक्स में, जैसे कि ओ यूएस हो गया, एबल हो गया, और बहुत सारे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव के तरह वर्क करते हैं ये लगने पे। गैरुलस वैसे पर्सन को बोलते हैं जो काफ़ी बातूनी हो, बातें बनाता हो, उसी को बोलते हैं गैरुलस। सिनोनिम्स आप लिख सकते हो उसके, टॉकेटिव, 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 लोकेसियस। अब लोकेसियस वर्ड आपको दिख के लोक, लोक रूट वर्ड नहीं याद आ रहा होगा। लोक रूट वर्ड का मतलब होता है जो बोलने से रिलेटेड हो लोग। जैसे कि वर्ड लिख लो आप, ऑब्लोक्वी। इसका मतलब हो गया जब आप स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, कंडेमनेशन आते हैं उसी को स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन को बोलते हैं ऑब्लोक्वी। कंडेमनेशन इज क्रिटिसाइज करना, किसी का अपमान करना वर्बली, ऑब्लोक्वी हो गया। और जैसे कोलोक्वल, कोलोक्वल। इसका मतलब ये हो गया इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, तो ये भी बोलने से रिलेटेड हो गया कोलोक्वल। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट स्पीकर को बोलते हैं हम, इलोक्वेंट स्पीकर। वाओ ही इज अ वेरी इलोक्वेंट स्पीकर। इसका मतलब क्या, वो काफ़ी अच्छा बोलता है, वो आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट है, एक गुड ओरेटर है। ओरेटर भी बोल सकते हो आप, गुड ओरेटर। छोटी, छोट से रिलेटेड है। बट कॉन्साइज, कॉन्साइज मीन्स छोटा करना, जिसको कर्टेल करके आप छोटा करते हो, रिड्यूस करते हो, तो बोलते हैं कॉन्साइज। टॉकेटिव इसका सही आंसर हो जाएगा गट्रल, को हम डिस्कस कर लेते हैं। गट्रल मीन्स होता है हार्श साउंड से रिलेटेड, हार्श साउंड। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो जैरिंग, कैकोफोनस। कैको बेसिकली इसका मतलब होता है बैड, काफी कर्कश या खराब। फोनो, फोनस फोनी से बना है, इसका मतलब होता है साउंड, बैड साउंड से रिलेटेड है।
कैकोफोनस, कैको के जस्ट अपोजिट होता है कैली। तो जहाँ कैली लग गया वहाँ बहुत सही, और कैको मीन्स बहुत बुरा। तो आई होप ये सारे वर्ड आपने लिख लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इनेप्ट। इनेप्ट, इनेप्ट मीन्स हिंदी में आप इसे बोलेंगे अयोग्य, जो योग्य ना हो। ये भी एडजेक्टिव है। इसे कुछ सिनोनिम जैसे इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, अनस्किलफुल, स्किलफुल, क्लमजी, क्लमजी भी वही हो गया, बोल सकते हो। कैपेबल, तो जो कैपेबल मीन्स हो गया समर्थ हो, जो उसी को बोलते हैं। फिट भी आप जानते ही हो, नॉर्मल वर्ड है ये सारे। स्ट्रॉन्ग के कुछ वर्ड लिख लो आप। स्ट्रॉन्ग तो नॉर्मल वर्ड है, कुछ स्ट्रॉन्ग के वर्ड लिख लो। रोबस्ट, रेजिलियंट, स्टर्डी, ब्राउनी और हस्की। सो ये सारे वर्ड आपने बहुत कम सुने होंगे, दो चार इसमें से सुने होंगे, बट नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर तो क्लमजी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपना, इन आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट हमने डिस्कस कर लिया, जो काफ़ी बोलने में सही हो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। इन जिस वर्ड में लगा हो उसका मतलब होता है नहीं या नॉट। आर्टिकुलेट मीन्स एक और होता है जो क्लियर हो, काफ़ी काफ़ी क्लियर हो, दिखने में काफ़ी क्लियर हो, उसी को आर्टिकुलेट बोलते हैं। तो इन आर्टिकुलेट, यहाँ इन आर्टिकुलेट मीन्स नॉट क्लियर। तो फ्लुएंट यहाँ होगा ही नहीं सिनोनिम में। इनिविटेबल भी नहीं होगा। इनिविटेबल मीन्स क्या होगा, इनिविटेबल मीन्स वो होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जो होकर ही रहेगा, उसी को बोलते हैं इनइविटेबल। इसके कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बार बार एग्जाम पूछता है, लिख लो आप। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल। इलोक्वेंट भी डिस्कस किया हो, जो बोलने में फ्लुएंट हो, काफ़ी अच्छा बोलने वाला हो, गुड ओरेटर हो। इनकोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स क्या होता है, जो क्लियर हो, और इन मीन्स नॉट क्लियर। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। सो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप ये सारे आप जॉट डाउन कर रहे होंगे। इनडेलिबल, इनडेलिबल मीन्स जिसको आप मिटा नहीं सकते, समथिंग कांट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। सो पढ़ते हैं हम, इलीगल, इलेजिबल, इन इरेजेबल, इन इफेक्टिव। तो यही अपना सही आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी वर्ड डिस्कस कर लेते हैं हम। इलीगल, इलीगल मीन्स हो गया अवैध, जो कानूनी रूप से सही नहीं हो उसी को बोलते हैं इलीगल। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। आउटलॉ मीन्स होता है लॉ को तोड़ना, वो तो वर्ब हो जाता है, तो इसको आउटलॉड एडजेक्टिव हो जाएगा। इलिसिट, अब देखो इलिसिट देखते हैं, आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा इलिसिट। इस इलिसिट का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग, कोई इंफॉर्मेशन या कुछ ऑब्टेन करना, उसको बोलते हैं इलिसिट। और इस इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। याद कैसे रखोगे आप, काफी सिंपल है, यहाँ भी आई एल एल है, यहाँ भी आई आई एल है। तो जो इलीगल और इलिसिट आप ऐसे याद रखोगे। इलेजिबल, इलेजिबल किसको बोलते हैं, इलेजिबल उसको जिसको आप रीड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू रीड। जैसे कभी कभी आप एग्जाम में लिखते हो
तो वो भी एक इलेजिबल हो जाता है। आप खुद नहीं पढ़ पाते हो क्या लिखा हुआ है। इन इरेजेबल तो ये तो डिस्कस कर लिया हमने। इसी का हो जाएगा इन इफेक्टिव, जो इफेक्टिव ना हो उसी को बोलते हैं इन इफेक्टिव। तो ये भी नॉर्मल वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ट्रायम्फो अपना नेक्स्ट वर्ड है। इसका मीन्स हो गया जीत, यानी विन, कॉन्क्वेस्ट। आई होप ये सबके लाइफ में जरूर है। सो इसका क्या हो जाएगा, विक्ट्री। फाइट तो आप जानते ही हो, लड़ाई करना, अटैक, किसी पे आप अटैक करना। पीस तो शांति, सेरेनिटी बोल सकते हो आप पीस को, सेरेनिटी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंटाइस। ये वर्ड हमने पिछले 4-5 लेक्चर में कंटिन्यूअसली डिस्कस किया है। इंटाइस मीन्स होता है अट्रैक्ट करना, किसी को लुभाना, किसी को बोलते हैं अट्रैक्ट हो गया। ल्यूर हो बोल सकते हो आप, ल्यूर, ल्यूर कर, फैसिनेट करना, कैप्टिवेट करना। सो इंटाइस। इंस्यू मीन्स क्या होगा, इंस्यू मीन्स होता है टू हैपन आफ्टर समथिंग, किसी चीज के बाद हैपन होना, उसी को बोलते हैं इंस्यू। रिजल्ट होता है या फॉलो। इंटेल, इंटेल कॉल फॉर, डिमांड को बोलते हैं हम इंटेल। रिक्वायर या नीड आप बोल सकते हो, रिक्वायर या नीड। इन रेज, रेज मीन्स क्या होता है, रेज आपको जहां दिखे आंख बंद करके, रेज का मतलब होता है एंगर या टेम्पर। जैसे आप वर्ड पढ़ते हो आउटरेज, ग्रेट एंगर को बोलते हैं, काफी ज्यादा एंगर, उसी को बोलते हैं। अब इनरेज मीन्स होता क्या है, किसी को आप गुस्सा दिलाते हो उसको बोलते हैं इनरेज। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट आप बोल सकते हो, किसी को गुस्सा दिलाना। इंसेंस, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज। प्रोवोक भी आप बोल नहीं सकते हो, प्रोवोक। इंट्रैप, इंट्रैप मीन्स क्या होता है भाई, अट्रैक्ट करना, ट्रैप, जाल के माध्यम से आप अट्रैक्ट, इंट्रैप कर लेते हो, तो उसी को बोलते हैं इंटाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रैप। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डुबियस। डुबियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संदेही, संदेह, इस पर संदेह हो, इसे बोलते हैं डुबियस। सिनोनिम्स आप इसे लिख सकते हो अनश्योर, के बारे में आप श्योर ना हो, अनसर्टेन। अब सर्टेन अनसर्टेन तो मत हो गया, निश्चित अनिश्चित, काफी बार आपने पढ़ा होगा। एक और वर्ड आपने सुना है असर्टेन, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित। नहीं, इसका मतलब अनिश्चित नहीं होता है, इसका मतलब होता है अनिश्चित। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड आउट, किसी चीज को फाइंड आउट करना, समथिंग, उसी को बोलते हैं। तो सर्टेन तो निश्चित हो गया, लॉयल आप किसी के प्रति लॉयल होते हो। स्टडी, जो रेस्ट में हो उसी को बोलते हैं स्टडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीसी। तो आप इसे याद रखोगे, फीसी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इंगल्फ। इंगल्फ मीन्स क्या होता है, इंगल्फ मीन्स टू सराउंड, एक मिनट, टू सराउंड और कवर somebody और something, somebody something, इसी को बोलते हैं इंगल्फ। इंक्रोच, काफी बार ये वर्ड आपके आंखों के सामने से गुजरा होगा। इसका मतलब होता है इंट्रूड, यानी जबरदस्ती
कहीं इंट्रूड कर जाना, किसी चीज को हड़प लेना, उसी को बोलते हैं हैरास करना किसी को, इम्पिंज, इम्पिंज, ऑब्ट्रूड और ट्रेसपास। बेसिकली दूसरे के संपत्ति में आप इंटर करते हो, उसी को बोलते हैं इंक्रोच करना। इंसरेन, इंसरेन मीन्स भी कवर करना, लेकिन वो प्रिजर्व के केस में, प्रिजर्व, जिस चीज को आप बचाते हो उस केस में ये इंसरेन का यूज होता है। प्रिजर्व करते हो, जैसे कि आप किसी बर्तन में किसी चीज को रखते हो प्रिजर्व करने के लिए, किसी बॉक्स में किसी चीज को रखते हो, इंसरेन करते हो, रखते हो, तो उसको हम इंसरेन बोलते हैं। इंटेंगल, इसका मतलब होता है इंटेंगल अपने में काफी ट्विस्टेड, अपने में ट्विस्टेड, जैसे जैसे गुथा हुआ, हिंदी में बोल सकते हो आप, गुथा हुआ। जैसे माला देखते हो ना, वो इंटेंगल है, गुथा हुआ है। सिनोनिम्स आप लिख लो, इंटरविन, इंटरविन, इंटवाइन, इंटवाइन और इंटरविस्ट। इन्वेलप, इन्वेलप ये भी वर्ब है, वैसे तो ये सारे ही वर्ब है, ये भी वर्ब है। इसका मीन्स वो भी हो गया टू सराउंड और कवर समथिंग। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक होता है इन्वेलप और एक होता है इन्वेलप। ये तो आपका वर्ब है और ये आपका नाउन। ये भी क्लोज टेस्ट में दे देगा, आपको सेंटेंस फिलर में दे देगा और फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब हो गया लिफाफा, जो आप शादी में देते हो या किसी को गिफ्ट में देते हो, वो इन्वेलप होता है। तो इसके लास्ट में ई आता है, तो आप इसे याद रखोगे, दोनों में कंफ्यूज मत होना, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारे वर्ड आप नोट डाउन कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ड्रैग। काफी नॉर्मल वर्ड, ड्रैग मीन्स क्या होता है, खींचना। खींचने को आप ड्रैग बोलते हो। इससे कुछ अच्छे वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पुल तो आप जानते ही हैं, पुल, हॉल, ट्रेल और टग। तो ये आप याद रखोगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुल। पुश, पुश मीन्स क्या होता है, धक्का देना। इसके सिनोनिम्स लिख लो आप, जैसे कि सो, प्रोपेल, इंपॉर्टेंट एक और वर्ड है नज, तो याद रखोगे आप। और रेस्ट, जो चीज रेस्ट में हो। इससे रिलेटेड एक वर्ड आता है रेस्टिव, लोग समझते हैं वैसी चीज जो रेस्ट में हो, बिल्कुल नहीं, दिखने में जैसे ही है, इसके जस्ट अपोजिट है ये। वैसी चीज जो अनेबल टू बी इन द रेस्ट और अनेबल टू रिमेन स्टिल और रेस्ट। तो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका लीथल। लीथल एडजेक्टिव है, हिंदी में आप इसे बोलोगे घातक, जो काफी डेंजरस हो उसको बोलते हैं हम लीथल। उसको बोलेंगे डेडली, डेडली हो गया। फैटल, तो आप याद रखो इससे। फैटल से एक और वर्ड आता है फैटलिस्ट, ये मत समझना ये भी डेंजरस रिलेटेड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये भाग्यवादी को बोलते हैं, जो भाग्य पे यकीन रखता हो, भाग्यवादी। तो लीथल का इसमें कौन सा वर्ड हो जाएगा, फैटल। स्ट्रॉन्ग का तो हमने वर्ड डिस्कस कर लिया है, रोबोस्ट, रेजिलियंट हो गया आपका। ब्राउनी, हस्की, स्टर्डी, हेल्दी, हेल्दी मीन्स वही स्वस्थ। हार्मलेस, हार्मलेस मीन्स जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। तब एक वर्ड लिख लो आप, इनोक्वस, काफी इंपॉर्टेंट है। नॉट मीन्स होता है हार्मफुल, इन लग गया है तो नॉट हार्मफुल। ये वर्ड आपका 13 अप्रैल को एसएससी ने पूछा है, तो आप इसे याद रखोगे। बाकी वर्ड्स भी पूछे हैं एसएससी ने, तो कोई भी वर्ड को आप छोड़ना मत। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट जो कॉमन हो, चारों तरफ फैली हुई हो, उसी को बोलते हैं प्रिवेलेंट।
इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते, यूबिक्यूटस, काफी बार एग्जाम में पूछा है ये वर्ड, यूबिक्यूटस। ओमनी प्रेजेंट भी बोल सकते हो आप, बट ओमनी प्रेजेंट बेसिकली गॉड के लिए यूज होता है, हिंदी में आप इसे बोलते हो सर्वव्यापी। तो आप बोलोगे सर्व क्यों? सर्व यहाँ ओमनी से लगा है, ओमनी एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है सर्व, जैसे कि ओमनीबोरस, सर्वहारी, जो सब खाता हो। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट जो सब जानता हो, सर्वज्ञानी। ये भी भगवान गॉड के लिए ज़्यादा यूज होता है ये वर्ड, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट, बट आप बोल सकते हो इसके लिए भी। अगर ऑप्शन में यूबिक्विटस ना हो तो इसे आप बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? जो कॉमन हो, अनयूजुअल जो यूजुअल ना हो, रेयर जो कभी कभार होता हो, और डिफरेंट जो अलग हो। अब डिफरेंट के साथ बहुत बार एग्जाम में दे देगा आपका, किसी डिफरेंट दैट दैट, डिफरेंट के साथ दैन आता ही नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम, तो आप इसे याद रखोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट एक वर्ब है, ये सारे भी वर्ब हैं। एग्जाम्प्ट मीन्स क्या होता है? एग्जाम्प्ट मीन्स होता है किसी को बचा लेना, किसी को माफ कर देना, किसी को बोलते हैं एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, इनहिबिट, इनहिबिट, सॉरी इनहिबिट, एब्सॉल्व, पार्डन, पार्डन करना, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, प्रिवेंट और मैनुमेट, मैनुमेट। तो एग्जाम का क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा, रिड्यूस मीन्स कम करना, कर्टेल करना, रिड्यूस करना, छोटा करना, ये सब आप बोल सकते हो। एक्सक्लूड बाहर करना, हिंडर, हिंडर मीन्स रोकना, किसी को रोकना, इम्पीड करना, इम्पीड करना, पार्ट करना, पार्ट करना और इनहिबिट करना। अब इनहिबिट मीन्स रोकना और एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना। तो आप इसे याद रखोगे, इसका याद रखना, एब्सॉल्व, पार्डन, प्रिवेंट, एक्सकल्पेट, मैनुपेट, ये वर्ड होगा ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका रेटिसेंट। रेटिसेंट किसको बोलते हो आप? ये भी एक एडजेक्टिव है। रेटिसेंट उसको बोलते हो आप जो बहुत कम बातें करता हो। ऐसा बंदा जरूर आपको मिला होगा आपके लाइफ में जो बहुत कम बातें करता हो। एग्जाम्पल जैसे कि रिजर्व, रिजर्व, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, टैसिटर्न, टैसिटर्न बोल सकते हो आप। सो रेटिसेंट में क्या हो जाएगा आपका इसमें? साइलेंट। बाकी तो गैरवलस हम डिस्कस कर सकते हैं, टॉकेटिव जो काफ़ी ज़्यादा बोलता हो, लोकेसियस, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं हम। एक्सट्रोवर्ट वो भी जो सारे समाज में घुला मिला हो, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट में एक वर्ड रूट वर्ड छुपा है, फीड, फीड मिस होता है ट्रस्ट या बिलीव, एक ही बात है। इसके कुछ वर्ड जैसे कि कॉलेज आपको क्या बनाता है? बोनाफाइड, तो इसमें भी फीड छुपा है। आप यूज क्या करते हो? वाईफाई, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? वायरलेस फिडेलिटी, इसमें भी फीड छुपा हुआ है। तो ये सारे ट्रस्ट और बिलीफ से बने हुए वर्ड हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। लाइफ आई भी आप याद रख सकते हो, लाइट फाइडेलिटी। जैसे जीके में भी आपसे ये सारे पूछ सकता है, फुल फ्रॉम ये सब, तो आप याद रखोगे। कॉन्फिडेंस के साथ एक और वर्ड आता है कंफ्यूजिंग में, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट वैसे पर्सन को बोलते हैं जो सारे आपके राज जानता हो, हिंदी में इसे राजदार बोलते हैं। जो आपके सारे राज जानता हो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो आप ये याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स क्या होता है? फ्यूरी बेसिकली होता है गुस्सा और क्रोध वो बोल सकते हो, फ्यूरी। सो इसका एंगर बोल दोगे आप, एंगर, ब्रेथ, रेज, आयर, इसको आयर पढ़ते हैं, तो आप इसे ये बोल दोगे
सोरो मीन्स क्या हो गया, सैडनेस, तो काफी दुखी रहता हो। अनहैप्पीनेस, सैडनेस तो दुख को बोलेंगे, नाउन है ये सोरो। सैडनेस दुख हो गया, अनहैप्पीनेस वो भी दुखी हो गया। डिजेक्शन, सोरोफुल का बोल सकते हो जो दुखी रहता है, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका एंगर सही हो जाएगा सिनोनिम में, क्रुएल्टी। क्रुएल्टी जो बहुत ही निर्दयी टाइप हो, जो कैलस पर्सन करता हो, कैलस पर्सन निर्दयी व्यक्ति ही क्रुएल्टी करता है। प्राइड, प्राइड मीन्स होता है फियर, प्राइड मीन्स होता है फियर, या सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो टेरर, पैनिक, ट्रेपिडेशन, 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 जॉल्ट। जॉल्ट मीन्स वही हो गया अचानक कोई सरप्राइज, शॉक, बस उसमें एंगर छुपा होगा। प्राइड के साथ एक और वर्ड आता है फ्रॉड, वो भी याद रखोगे, उसका मतलब होता है फिल्ड विथ, फिल्ड विथ या फुल ऑफ, किसी चीज से भरा हुआ। तो ये भी बस एक वर्ड, एक से दो वर्ड का यहाँ डिफरेंस आ जाता है, तो याद रखोगे आप, या फुल ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस मीन्स ये भी एक एडजेक्टिव है, जो काफी डेंजरस हो, उसी को बोलते हैं प्रिकेरियस। डेंजरस, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, डेंजरस हो गया आपका, डेट्रीमेंटल हो गया, और हैजार्डस। तो आप इसे याद रखोगे, डाई से भी बोल सकते हो आप इसे। तो देख लेते हैं, डेंजरस इसका सही आंसर हो जाएगा एबंडेंट। एबंडेंट मीन्स वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा हो, मोर देन सफिशियंट हो। कोपियस, सिनोनिम्स में आप बोल सकते हो कोपियस, एम्पल, एम्पल, बाउंटियस या बाउंटीफुल, ये भी आप बोल सकते हो, बाउंटियस भी बोल सकते हो। अबाउंड और प्रोफ्यूज। वैल्यूएबल, ये भी जानते हो आप इससे कि वैल्यू की जाए। प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर मीन्स क्या हो गया, जो बिफोर टाइम, जो टाइम के पहले हो जाए। जैसे बोलते हो ना आप, दिस इज ए प्री मैच्योर बेबी, तो टाइम के पहले हो चुका है बेबी है। तो ऐसे आप इसे याद रखोगे। आई होप ये सारे वर्ड आप नोट डाउन कर रहे होंगे, देखिए एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट्स में सेक्शन में जरूर बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। सो प्लीज कमेंट फॉर बेटर रिच।